हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में लाए हैं हम जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते ही क्वेश्चनों की ओर। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पित्त और अग्न्याशयी रस के लिए एक सामान्य मार्ग है? ये जो है सामान्य मार्ग बताना है, कौन सा है। ऑप्शनों की जांच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है फेट, सेकंड ऑप्शन कहता है एम्पुला, और थर्ड ऑप्शन कहता है ओडी की वाहिनी, और डी ऑप्शन कहता है अग्न्याशय। कौन सा जो है ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्पुला। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच को भी कहा जाता है। मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? और कोलिफ्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोलिफ्स हार्मोन। किस ऑप्शन में दिए? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अग्न्याशय शोथ उत्पन्न करती है? मतलब जो पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन जो होता है, शोथ मतलब अग्न्याशय में सूजन जो होती है, वो किस दवा के कारण होती है? एल एस्पैराजिनेज के कारण होती है। किसके कारण होती है? एल एस्पैराजिनेज के कारण। किस ऑप्शन में दिए? डी ऑप्शन में दिए। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेशी तंतु जो डॉट डॉट के संलयन से बनते हैं। मतलब पेशी तंतु जो होते हैं किसके संलयन से बनते हैं? पेशी तंतु जो है मायोब्लास्ट के संलयन से बनते हैं। किसके संलयन से बनते हैं? मायोब्लास्ट। किस ऑप्शन में दिए है? सेकंड ऑप्शन में दिए है मायोब्लास्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, मायोफाइब्रिल जो प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, सार्कोलेमा नहीं, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। मायोफाइब्रिल जो प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? पेशीय संकोचन में प्रयुक्त मोटा तंतु कौन सा है? मायोसिन। मायोसिन क्या होता है? मोटा तंतु होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संकोचन की मूल इकाई कौन सी होती है? जो कंट्रक्शन की फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वो जो है सार्कोलेमा होती है। क्या होती है? सार्कोलेमा। किस ऑप्शन में दिए? ए ऑप्शन में दिए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भ्रूण के विकास के दौरान रोगाणु कोशिकाओं की मेसोडर्मल जो मध्य परत होती है से प्राप्त सिकुड़ा हुआ ऊतक के रूप में जाना जाता है। किस ऊतक के रूप में जाना जाता है? वो मांसपेशी के रूप में, मसल्स। ठीक है, मसल के रूप में जाना जाता है। किस ऑप्शन में दिए? डी ऑप्शन में दिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेशों को पूरी पेशी के अंदर बंडलों में व्यवस्थित किया जाता है और डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये फॉस्किकल्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? फॉस्किकल्स के रूप में जाना जाता है। किस ऑप्शन में दिए हुए? डी ऑप्शन में दिए हुए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मायोसिन
और एक्टिन में कौन से प्रोटीन शामिल हैं जो मांसपेशी में संकुचन बल उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सो कौन सी प्रोटीन शामिल होती है मांसपेशी में? सो देखते हैं, संकुचनशील प्रोटीन शामिल होती। कौन सी? संकुचनशील प्रोटीन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकुचनशील प्रोटीन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रोपोमायोसिन पतले तंतु में लगभग कितने अणु होते हैं? इसमें जो है 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन होते हैं। कितने होते हैं? 40 से 50 ट्रोपोमायोसिन होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लाइडिंग थ्योरी या सॉफ्ट थ्योरी का प्रस्ताव किसने दिया था? A.F. हक्सले एंड H.E. हक्सले ने दिया था। किसने दिया था? A.F. हक्सले एंड H.E. हक्सले ने दिया था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है घने सफ़ेद और रेशेदार लोचदार ऊतक के एक छोटे बैंड को किस प्रकार समूहीकृत किया जाता है? लिगामेंट के रूप में समूहीकृत किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्या कह रहा है? टिटनेस की उष्मायन अवधि कितनी होती है? टिटनेस की जो उष्मायन अवधि होती है लगभग 10 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 10 दिन की होती है। कितनी होती है? 10 दिन की। उष्मायन अवधि का मतलब क्या होता है? जिसमें रोग के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के हमले के बाद जितने दिन बाद जो है रोग के लक्षण दिखने लगे उसी को उष्मायन अवधि कहते हैं। ठीक है, सो यह रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने देखा, आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर।